प्यारे बच्चों, कल दिनांक 15/3/2023 को हिंदी कोर का एग्ज़ाम है और इसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूं। एक नज़र इसको देख लीजिएगा। पहले भी मैंने बताया है, यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी कोर को देखिएगा, जिसमें हिंदी कोर आपका मॉडल क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑब्लिक एग्ज़ाम सॉल्यूशन करके लिखा होगा, उसी में आपको वहाँ मिल जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। देख सकते हैं, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 3 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। हंस लो दो क्षण खुशी पर, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, क्या कि इसको पढ़ने में ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा और समय बहुत कम है, तो हम धीरे धीरे इसको बढ़ा दे रहे हैं। सीधे हम लोग इसका क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जीवन में किसकी अधिकता है? तो कवि के अनुसार जीवन में दुख व कष्टों की अधिकता है। तो यहाँ पहला का तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊंची ऊंची इमारतें मिट्टी में मिलकर संकेत करती है। तो मिट्टी में मिलकर क्या संकेत करती है? कि निर्माण में विनाश छिपा है। तो दूसरा का यहाँ चौथा हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, सामर्थ्य की सार्थकता सिद्ध होती है। तो ये सार्थकता जो है आपका सबको सहारा देने में सिद्ध होती है। तो तीसरा का यहाँ तीसरा हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 4 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, अभी देख लीजिए इसको बढ़िया से। हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। अभी टाइपिंग करके नहीं डाले, इसलिए आपको स्पष्ट नहीं होगा। कहीं टाइपिंग करने में बहुत समय लग जाता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसका फ़ोटो खींचकर ही आपको बता रहा हूँ। तो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, हम स्वयं को कठिन परिस्थितियों से दूर रखने के लिए प्रयत्नशील होते हैं जब हम। तो जब हम क्या होते हैं? तो प्रफुल्लता होते हैं। मतलब यहाँ पर चौथा का चौथा हो जाएगा। फिर है, साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम है। तो साहसपूर्ण उमंग का नाम है आपका युद्धवीर। यहाँ हो जाएगा दूसरा, युद्धवीर। छठा है, साहित्यिक मीमांसकों ने उत्साह के कई भेद किए हैं, सबसे मुख्य और प्राचीन भेद है। तो सबसे मुख्य और प्राचीन भेद है आपका युद्धवीर। तो यहाँ छठा का हो जाएगा दूसरा। सातवां है, साहित्यिक मीमांसकों में प्रयुक्त समास है। तो यहाँ प्रयुक्त समास आपका है संबंध तत्पुरुष का। सातवां का हो जाएगा तीसरा। आठवां है, धृति और साहस दोनों का किसके बीच संचरण होता है? तो दोनों के बीच किसका संचरण होता है? तो उत्साह के। तो यहाँ पर आठवां का हो जाएगा आपका दूसरा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो देखिए, इससे क्वेश्चन आपका लड़ेगा। ऊपर वाला नहीं भी आ सकता है, क्योंकि देखिए आपको गद्यांश या पद्यांश देता है, उसी से खोज के आपको आंसर लिखना है, इसलिए इसका आने का चांस कम रहता है। लेकिन जो अभिव्यक्ति और माध्यम से क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका आएगा, इससे आने का चांस पूरा रहता है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक सुव्यवस्थित सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका फीचर लेखन कहलाता है, फीचर लेखन। तो 9वां का हो जाएगा पहला। 10वां है, विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो विशेष रिपोर्ट की भाषा आपका सरल, सहज, आम बोलचाल वाला होना चाहिए, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी, ये हो जाएगा। 11 है, संपादकीय लिखने का दायित्व किनका होता है? तो ये आपका लिखने का दायित्व जो होता है वो संपादक और उसके सहयोगियों का होता है। तो यहाँ 11 का हो जाएगा तीसरा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विचार परक लेखन का प्रमुख रूप क्या होता है? तो इसका प्रमुख रूप होता है आपका स्तंभ लेखन। 12 का हो जाएगा दूसरा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग कब शुरू हुआ? तो इसका प्रयोग जो है आपका 19वीं सदी में शुरू हुआ था। तो यहाँ 13 का हो जाएगा दूसरा। 14 नंबर क्वेश्चन है, समाचार माध्यमों में किसका महत्व है? तो समाचार माध्यमों में आपका साक्षात्कार का महत्व है। 14 का हो जाएगा दूसरा। 15 नंबर क्वेश्चन है, साक्षात्कार को लिखने के कितने तरीके होते हैं? तो यहाँ 15 नंबर का हो जाएगा 2 तरीके होते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन है साक्षात्कार को कैसे लिखा जा सकता है। तो साक्षात्कार को जो है ये हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों, मतलब सवाल जवाब के रूप में और लेख के तरह से। तो यहाँ पर चौथा नंबर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों। 17 नंबर है जिसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है वे रिपोर्ट कहलाते हैं। तो वे रिपोर्ट जो है वो खोजी रिपोर्ट कहलाते हैं। तो 17 का यहाँ हो जाएगा चौथा। अब है आपका पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। बच्चन ने कहाँ प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य किया। तो ये आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काम किए थे। आत्म परिचय काव्यांश हमारी किस पाठ्य पुस्तक में वर्णित है। तो ये आपका वर्णित है आरोह भाग 2 में। फिर है मृदंग शब्द का क्या अर्थ है। तो मृदंग शब्द का यहाँ अर्थ है नगाड़ा। कुंवर नारायण ने किस विश्वविद्यालय से एमए प्रतिष्ठा प्राप्त किया। तो ये प्राप्त किए थे आपका लखनऊ विश्वविद्यालय से। 21 का हो जाएगा तीसरा। फिर है रघुवीर सहाय का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ था। फिर है गजानन माधव ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो गजानन माधव ने आपका नया खून पत्रिका का संपादन किया। शमशेर बहादुर सिंह को कौन सम्मान प्राप्त है। तो उनको प्राप्त है पहला और दूसरा दोनों, मतलब कबीर सम्मान और प्रेमचंद सम्मान। तो इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन 1 और 2 दोनों। 25 नंबर क्वेश्चन है कवि निराला का जन्म कब हुआ था। तो कवि निराला का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सन 1899 ईस्वी में। 26 है दरिद्रता की तुलना किससे की गई है। तो दरिद्रता की तुलना रावण से की गई है। तो 26 का हो जाएगा पहला। 27 है लक्ष्मण के लिए कौन सी बूटी की आवश्यकता थी। तो लक्ष्मण के लिए कौन बूटी थी। तो संजीवनी बूटी, हम लोग सभी को जानते हैं। शायर की रुलाई कैसी है। तो शायर की जो रुलाई है वो कबीर जैसी है। तो यहाँ 28 का हो जाएगा आपका पहला। 29 नंबर क्वेश्चन है कवि को कागज का पन्ना किसकी तरह लगता है। तो कवि को कागज की पन्ना जो है वो खेत की तरह लगता है। तो 29 का हो जाएगा आपका तीसरा। 30 है भक्तिन के पिता का नाम क्या था। तो भक्तिन के पिता का नाम जो था वो सूरमा था। तो यहाँ 30 का हो जाएगा दूसरा। फिर है जैनेन्द्र की निम्न में कौन सी रचना है। तो इसकी रचना है आपका परख और अनाम दोनों है। तो यहाँ तीसरा सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। बच्चे काले मेघ से क्या मांगते हैं। तो बच्चे काले मेघ से पानी मांगते हैं। तो 32 का हो जाएगा तीसरा। फिर है पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है। तो पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र छोटन है। तो यहाँ 33 का हो जाएगा तीसरा। फिर है आपका चार्ली किस भारतीय साहित्यकार के अधिक नज़दीक है। तो ये आपका नज़दीक है प्रेमचंद के। 34 का हो जाएगा पहला। 35 है पुड़िया में क्या था। तो पुड़िया में आपका नमक था। पुड़िया में क्या था नमक। तो 35 का हो जाएगा पहला। फिर है जूझ पाठ के रचयिता का नाम है। तो इनके रचयिता का नाम है आपका आनंद यादव। फिर है राजा दुष्यंत ने किसका चित्र बनाया था। तो ये बनाया था शकुंतला का। तो यहाँ पर 37 का हो जाएगा चौथा। 38 है लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण से किसकी तुलना की है। तो वो की है भाईचारे की। 38 का हो जाएगा पहला। फिर एन का कौन सा ऐसा शौक था जिसे उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई नई केस सज्जा करना। यहाँ पर हो जाएगा 39 का दूसरा। नई नई केस, मतलब बाल का जो नया नया डिजाइन जो था वो उन लोग को पसंद नहीं था। और लास्ट क्वेश्चन है यशोधर बाबू किस प्रकार के जीवन के पक्षधर थे। तो वे आपका थे सादगीपूर्ण जीवन के पक्षधर थे। तो 40 का यहाँ हो जाएगा चौथा। तो बच्चों ये थे आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।